हमारे पास 3 अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है और हमें इनका एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो देखिए फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है, ए बी वाई, और सेकंड एक्सप्रेशन क्या है, बी सी वाई, और थर्ड एक्सप्रेशन क्या है, सी ए वाई। तो देखिए एलसीएम के अंदर हम क्या करते हैं कि जो वेरिएबल कॉमन होता है वो भी आएगा, और जो किसी दो में कॉमन हो या किसी एक में हो तो भी वो भी आएगा। तो सबसे पहले देखें, हम ए जो है वो फर्स्ट में है और थर्ड में है, तो ए भी एलसीएम के अंदर आ जाएगा। इसी तरह बी जो है वो फर्स्ट और सेकंड के अंदर है, तो बी भी एलसीएम के अंदर आ जाएगा। इसी तरह सी जो है वो सेकंड और थर्ड में मौजूद है, तो सी भी एलसीएम के अंदर आ जाएगा। अब देखें वाई जो है वो तीनों के अंदर मौजूद है, तो वाई को भी हम यहाँ पे एक दफ़ा लिख देंगे। तो इसका एलसीएम क्या हो गया इन तीनों एक्सप्रेशन का, ए बी सी वाई। तो अब अगर गौर से देखें तो ए बी सी वाई जो है वो ए बी वाई का मल्टीपल है, यानी कि अगर हम ए बी वाई को सी से मल्टीप्लाई करें तो हमें ए बी सी वाई मिल जाएगा। इसी तरह बी सी वाई को अगर हम ए से मल्टीप्लाई करें तो हमें ए बी सी वाई मिल जाएगा। और इसी तरीके से हम इसको अगर बी से मल्टीप्लाई करें तो भी हमें ए बी सी वाई मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी सी वाई, इसका भी एल सी वो है मल्टीपल, इसका भी मल्टीपल है और इसका भी मल्टीपल है। तो इस तरीके से हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। अब देखें हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास है ए बी, बी सी और सी है। तो अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए ए जो है हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन में और थर्ड एक्सप्रेशन में, लेकिन सेकंड में नहीं है, तो इसलिए हम ए को एलसीएम में लिख देंगे। इसी तरह बी जो है वो फर्स्ट में है और सेकंड में, लेकिन थर्ड में नहीं है, तो हम बी को भी लिख देंगे। इसी तरह सी जो है वो लास्ट की 2 एक्सप्रेशंस के अंदर है, लेकिन फर्स्ट में नहीं है, तो हम सी भी लिख देंगे। और सेम इसी तरीके से ए बी सी को अगर हम गौर से देखें तो अगर हम इस ए बी को सी से मल्टीप्लाई करें तो ए बी सी बन जाएगा। इसी तरह इस बी सी को अगर हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी सी बन जाएगा। और इस सी ए को हम मल्टीप्लाई करेंगे बी से तो ये ए बी सी बन जाएगा। इसका मतलब ये कि ये जो ए बी सी है ये इन तीनों का मल्टीपल है। तो इस तरीके से हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं कि हम क्या करते हैं कि या तो हमें ये देखना होता है कि तीनों के अंदर कोई चीज़ कॉमन है, उसको हम एक दफ़ा लिख देंगे, और अगर किसी दो में कॉमन है तो भी हम उसे एक दफ़ा लिख देंगे। तो इस तरीके से हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं।